कोई है? समझन जी साहब। खुशबू बेटा। कौन? अरे बेटा मैं पापा। अरे पापा, रुकिए मैं आई। अरे पापा, आप लोग आइए। मम्मी पापा बैठिए। ये बताओ कि समझन जी और संधि जी कहाँ हैं? हाँ, वो मंदिर गए हैं, बस आने ही वाले होंगे। तक आप लोग बैठिए, मैं आप लोगों के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करती हूँ। माँ, मैं अभी आप लोगों के लिए चाय लेकर आती हूँ। हैप्पी दिवाली बहन जी। आपको भी हैप्पी दिवाली। मैंने सोचा दिवाली बिल्कुल नजदीक आ गई है तो जाकर बेटी के यहाँ दिवाली दे आऊँ ना। घर के काम में उलझ जाऊंगी तो फिर जाना नहीं हो पाएगा। अरे बहन जी, इसकी क्या जरूरत थी? बहन जी, आप कैसी बातें करती हैं? क्यों जरूरत नहीं थी? त्योहार भी तो साल में एक बार आते हैं और हम अपनी बेटी के यहाँ त्योहार ही देने ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। दिवाली तो वैसे भी साल का सबसे बड़ा त्योहार है, वो तो हमें आना ही था। मैं अभी सारा सामान लेकर आती हूँ। भाई साहब बताइए, कारोबार कैसा चल रहा है? कारोबार तो बहुत अच्छा चल रहा है। तो भाई साहब नहीं नजर आ रहे। वो मंदिर के पास सीधे ऑफिस निकल गए थे। बोल रहे थे मुझे थोड़ा ऑफिस में काम है तो मैं ऑफिस से होकर आता हूँ। कि बहन जी, ये हम सभी की तरफ से आप सभी लोगों के लिए छोटी सी भेंट। क्या बहन जी, आप इसको छोटी सी भेंट कहती हैं? इतना सारा आप लोग सामान ले आए और कह रही हैं छोटी भेंट है। ये तो बहुत सारा सामान है और इसकी क्या जरूरत थी आपको लाने की इतना सारा? बहन जी, हमारी तो इकलौती बेटी है, दो भाइयों में अकेली बहन है, तो हमें करना ही था। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा आखिर? मैंने सारे घर के कपड़े खुशबू को दे दिए हैं। आप देख लीजिएगा, अगर कुछ पसंद ना आए तो आप मुझे बता दीजिएगा, हम एक्सचेंज करवा देंगे। हाँ जी, इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे पता है आपकी चॉइस तो बेस्ट एंड बेस्ट है। ये लीजिए मम्मी पापा चाय। चाय नाश्ते से काम नहीं चलेगा, इनके लिए खाने की भी तैयारी करवाओ। बहन जी, हम खाना नहीं खाएंगे क्योंकि हमें निकलना होगा। बहन जी, अभी तो आप लोग आए हैं और अभी ही जा रहे हैं। अरे क्या है ना बहन जी, मुझे अपनी बहन को भी दिवाली देने जाना है, इसलिए हमें टाइम पे निकलना होगा क्योंकि यहाँ से 1-1.5 घंटा लगता है उसके घर पहुँचने में। ये आप कह रहे हैं तो मान लेती हूँ। चलिए बहन जी, हमें विदा दीजिए, अब हमें निकलना होगा। बेटा देख तो, तेरे मायके से कितना सारा सामान आया है दिवाली का। हाँ मादी, मुझे तो पता था कि मम्मी पापा बहुत सारा सामान लेके आने वाले हैं। कपड़े भी मैंने आपके रूम में रख दिए सारे, आप देख लेना। हाँ, क्या हुआ? मैं मम्मी आ रही है। माँ, वो मैं खाने के लिए पूछने आई थी कि खाने में क्या बना लूँ। क्या बना लूँ? अपनी जेठानी से पूछ लो क्या बनाना है। नहीं तो मैं हर चीज बताऊं। मेरी बड़ी बहू के मायके वाले हैं जो कि किसी भी तीज त्योहार में किसी चीज की कमी नहीं होने देते। एक मेरी छोटी बहू है कि पूरे भिखारिन घर से आई है, उनके नाम पर एक कभी चम्मच भी नहीं आती है। जाने मैंने किस मुहूर्त में इसको अपने पल्ले बांध लिया था। आके फाड़ फाड़ के देख ले कितना सारा तेरी जेठानी के यहाँ से आया है सामान। तेरे कंगाल बाप एक चम्मच भी नहीं भेज सकते, मिठाई का डिब्बा नहीं भेज सकते त्योहार में। जी, आपको तो मेरे घर की परिस्थिति पता है, आपसे तो कुछ छुपा नहीं है। हाँ, जब देखो यही रोना रोती रहती है कि हमारे यहाँ की परिस्थितियाँ ठीक नहीं है। कंजूस कहीं की मक्खी चूस, यहीं खड़ी रहेगी या जाकर घर के काम भी करेगी। घर वालों को तो शर्म है ही नहीं कि तीज त्योहार आते हैं तो बेटी के यहाँ भेजना पड़ता है सामान। क्या मैं नहीं भेजती अपनी बेटी के यहाँ? लेकिन नहीं, उन्हें उससे कोई लेना देना नहीं है, मतलब है तो अपने से। फिर जी रहने दीजिए ना, आप क्यों पीछे पड़ गई हैं? इसको भेजना होगा भेजेगा, नहीं भेजना होगा तो नहीं भेजेगा। मेरे घर से तो आया है ना, तो आप इसमें खुश रहिए। और किसी चीज की अगर कमी बेसी हो तो आप मुझसे कह देना, तो माँ से कह के मंगवा लूंगी। मुझे तो पता है तेरे मायके वाले कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे हमें। समय समय पर हर तीज त्योहार में पहले से पहले और अच्छे से अच्छा लाकर रखते हैं। एक इसके मायके वाले कंगाल माँ बाप अपनी बेटी का एक मिठाई का डिब्बा भी नहीं भेज सकते। सूखी सूखी हैप्पी दिवाली बोल देते हैं, कुछ शर्म है तो है ही नहीं। तीज त्योहार आ रहा है, बेटी का कुछ भेज दे। कमरे में कुछ काम पड़ा है, मैं उसको कर लेती हूँ। जब तक बहू तू जा काम कर ले। बाजी, हर बात में मेरे माँ बाप को ताने मारती ही रहती है, इसमें मेरी क्या गलती कि मेरे घर से शगुन नहीं आता, वो नहीं दे सकते तो उसमें मैं क्या करूँ? बाजी को भी समझना चाहिए ना कि मेरे घर की उतनी अच्छी हालत नहीं है जितनी की दीदी के घर की। हेलो बेटा, कैसी हो? आपसे क्या छुपा है? मेरी माँ हर बात में आपको और पापा को ताने मारती रहती है, मेरे मायके वालों को कोसती रहती है। क्या हुआ बेटा, इस तरह निराश क्यों हो? हाँ, हमारे यहाँ से कोई दिवाली नहीं भेजता या किसी तीज त्योहार में कोई शगुन नहीं भेजता तो माँ बहुत नाराज होती है और उस पर बहुत गुस्सा करती है और अनाप शनाप बोलती रहती है। बड़ी दीदी की हमेशा तारीफ करती रहती है क्योंकि उनके घर से बहुत कुछ आता है, मेरे घर से कुछ भी नहीं आता।
तुझे तो सब कुछ पता है, तुझसे तो कुछ छुपा नहीं है। अभी अपनी बच्ची के यहाँ बहुत कुछ भेजना चाहती हूँ, लेकिन जिम्मेदारियों के आगे मैं बेबस हूँ बच्चा। बस तू एक बार भाई की जॉब लग जाने दे, तेरी सासू माँ के सारे अरमान मैं पूरी करवा दूंगी। हाँ, पर कब माँ, कब तक? कोई बात नहीं, अगर सासू माँ कुछ कह रही है तो सुन लो, कोई बात नहीं, वो बड़ी है हमसे। बेटा मैं तुमसे थोड़ी देर बात करती हूँ, पापा आ गए शायद। ठीक है माँ। बहुओं की इज्जत तो मायके से कुछ आने पर ही होती है, वरना तो जिंदगी भर मायके के ताने सुनने पड़ते हैं। ससुराल वाले किसी को नहीं छोड़ते हैं। लड़की का अच्छा चरित्र, उसका नेचर, वो चाहे कितनी भी बुरी हो, लेकिन डिपेंड करता है कि उसके मायके से कितना भर भर के आता है। तभी उसके ससुराल में उसकी पूछ होती है, ना तो सब लोग उसको धिक्कारते रहते हैं। मीना, क्या हुआ और तुम इस तरह रो क्यों रही हो? कुछ नहीं हुआ। मुझे पता है माँ ने कुछ कहा। अब दीदी के मायके से दिवाली देने आए थे उनके मम्मी पापा। माँ ने मुझे बहुत सारी बातें सुनाई। तेरे मायके से तो कभी एक चम्मच मिठाई का डिब्बा भी नहीं आता है। बताइए इसमें मेरी क्या गलती? आप लोगों को तो पहले ही पता था मेरे घर की परिस्थिति, तो आपने मुझसे शादी क्यों की? बस इतनी सी बात, जाकर माँ से अभी बात करता हूँ। नहीं नहीं, रहने दीजिए, आप माँ से बात मत करिए, नहीं तो माँ जी कहेंगी मैंने आपसे चुगली लगा दी उनकी। सब कुछ नहीं होगा, माँ से तो बात करनी ही पड़ेगी। हाँ, क्या हुआ? क्यों गला फाड़ रहा है? आ गया बीबी का गुलाम कहीं का। जानती हूँ कि तुम यहाँ क्यों आए हो, अपनी बीबी का पक्ष लेकर आए हो। तुमने आखिरकार तुमसे मेरी चुगली कर ही दी, उसे रुका नहीं गया। अगर तुम्हारी जिद ना होती ना, तो मैं उसे अपने घर की बहू कभी नहीं बनाती। इसे तुम्हारी जिद का नतीजा है। मुझे ऐसे कंगालों के घर में तुम्हारी शादी करनी पड़ी। अरे घर में इतना शोर क्यों हो रहा है? क्यों घर में चिल्लम चिल्ली मचा रखी है तुम लोगों ने? आप ही माँ को समझाओ। क्या हुआ बेटा, मुझे बताओ तो सही, तभी तो मैं तुम्हारी माँ को कुछ समझा पाऊंगा। पापा आज भाभी के मायके से उनकी दिवाली देने आए थे, शगुन की। अच्छा, तो फिर ना के यहाँ से दिवाली ना आने पर उसको बहुत सारी बातें सुनाई, खरी खोटी सुनाई, जो कि माँ को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कि मैं क्या सुन रहा हूँ भगवान? सही सुन रहे हो, इसमें गलत क्या है? मंगो के पास है ही क्या हमें देने के लिए? तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, और उसमें उस बेचारी की क्या गलती? हाँ, आप ही बताओ, क्या देने लेने से ही सब कुछ जाना चाहता है? उसका नेचर, उसका बड़कपन, उसने आज तक किसी से जवान लड़ाई इस घर में। आप उसे कुछ भी कहती हैं, लेकिन आपको कभी उल्टा जवाब नहीं देती, सर झुका के सुनती रहती है कि माँ बाप ने कुछ दिया हो या ना दिया हो, लेकिन उन्होंने अपनी बच्ची को संस्कार भरपूर दिए हैं कि बड़ों के सामने कैसे पेश आना है। अगर माँ हम भी उनकी जगह होते, अगर हम अपनी दीदी को ना भेज पाते कोई शगुन, तो क्या हमारा अपनी बेटी के लिए प्यार कम हो जाता? आपको तो माँ शर्म आनी चाहिए कि आपने इस तरह कहा, वो भी एक औरत होकर, जो कि आपको बिल्कुल शोभा नहीं देता। आप बताइए, क्या आपके मायके से आता है तो आप अपनी बहुओं के मायके से आने की उम्मीद करती हैं? चीज आप खुद नहीं कर सकते, वो अपने बहुओं की मायके से कैसे उम्मीद कर सकते हैं? जरूरी तो ये है कि जो हमारे घर में लक्ष्मी बनकर आई है, हम उस लक्ष्मी का सम्मान करें, ना कि उसका अपमान करें इन छोटी छोटी चीजों के लिए। इन दिन का क्या है, जिसकी जैसी हैसियत होती है वो अपने हिसाब से बेस्ट ही करता है माँ। जरूरी तो ये है कि दोनों परिवारों में बस प्यार बना रहे, आपसी रिश्ते सदैव अच्छे रहें, किसी लेन देन या पैसे की वजह से किसी का मन मुटाव ना हो। राहुल बिल्कुल सही कह रहा है, तुम इन सब चक्करों में मत पड़ा करो। तो आ क्या अच्छी बात है, जो नहीं आया उसके लिए हम किसी को दोष नहीं दे सकते। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए अपनी बहू के साथ। मैं तो उसकी अच्छाई देख नहीं पाई, सदा यही देखा कि उसके मायके से कुछ नहीं आता है। कंजूस लोग हैं, लेकिन ये तो देखा ही नहीं उन्होंने अपनी बच्ची को संस्कार कितने भरपूर दिए हैं। अभी किसी से कुछ जवान में बात नहीं करती, ना ही किसी को रिप्लाई देती है। बहू तू मुझे माफ कर दे, इससे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तेरे साथ साथ तेरे मायके वालों का बहुत अपमान किया है, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए। कोई बात नहीं माँ, गलती तो हम इंसान से ही होती है, और आप मुझसे माफी मत मांगिए। आप तो सदा मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मानने का अधिकार तो सिर्फ हमारा छोटों का है। देखा हमारी बहू कितनी समझदार है और कितना बड़कपन दिखाया, उसने झट से तुम्हें माफ कर दिया। ये तो कहती हूँ मेरी बहू बहुत समझदार है। चलो मैं चलता हूँ, आप लोग बैठो आराम करो, और हाँ मैं भी थोड़ा काम कर लेता हूँ। बहू सुन, माँ कहिए, मैं मंदिर जा रही हूँ, साथ में चलना है।
हाँ माँ, नीकी और पूछ पूछ, क्यों नहीं माँ, मैं जरूर चलूंगी। मेरा बहुत मन था कि मैं आपके साथ मंदिर जाऊँ। टाइम तो कार्तिक मास चल रहा है, त्योहार ही त्योहार है। दिवाली भी आ गई, जो कि हमारे लिए सबसे बड़ा त्योहार है। हाँ बहू, इसीलिए तो चलते हैं हम लोग। ओके माँ। आया कार्तिक मास सुखदाई रे, तेरी जय हो तुलसा माई रे। आया कार्तिक मास सुखदाई रे, तेरी जय हो तुलसा माई रे। जब चैत बैसाखी का महीना था, जब चैत बैसाखी का महीना था, तुलसा को आया पसीना था, तुलसा को आया पसीना था। जब जेठ में गर्मी पड़ रही थी, जब जेठ की गर्मी पड़ रही थी, तुलसा की मंजरी झड़ रही थी, तुलसा की मंजरी झड़ रही थी। वो तो माटी बीच समाई रे, वो तो माटी बीच समाई रे, तेरी जय हो तुलसा माई रे। आया कार्तिक मास सुखदाई रे, तेरी जय हो तुलसा माई रे। आषाढ़ महीना आया था, आषाढ़ महीना आया था, इंद्रदेव ने जल बरसाया था। अंजलि भी अंकुरित हो रही थी, अंजलि भी अंकुरित हो रही थी। उसमें हरी हरी पत्ती आ रही थी, उसमें हरी हरी पत्ती आ रही थी। सावन में फूल समाए रे, सावन में फूल न समाए रे, तेरी जय हो तुलसा माई रे। आया कार्तिक मास सुखदाई रे, आया कार्तिक मास सुखदाई रे, तेरी जय हो तुलसा माई रे। भादों मास तुलसा सींची गई, भादों मास में तुलसा सींची गई, और कुआर में तुलसा जवानी हुई, और कुआर में तुलसा जवानी हुई। कार्तिक में घरे घरे पूजी रे, तेरी जय हो तुलसा माई रे। आया कार्तिक मास सुखदाई रे, तेरी जय हो तुलसा माई रे। देवी उठनी 11 से आई थी, देवी उठनी 11 से आई थी, सभी देवों ने खुशियाँ मनाई थी, सभी देवों ने खुशियाँ मनाई थी। वो तो सालिक ग्राम संग ब्याही रे, वो तो सालिक ग्राम संग ब्याही रे, तेरी जय हो तुलसा माई रे। आया कार्तिक मास सुखदाई रे, तेरी जय हो तुलसा माई रे। आंगन में पूरी उमंगे भरी, आंगन में पूरी उमंगे भरी, सर्दी में तुलसा
हमें भी सिखाएंगी ये भजन? भजन मैंने कोमल भजन से सीखा है, आप भी वहाँ जाकर सीख सकते हैं। मैं तो फिर जरूर सीखूंगी भाभी। आप सभी को आज का ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। फिर मिलेंगे इसी तरीके की मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। हंसते रहिए, हंसाते रहिए और प्यार